नाजरीन, ये एक खतरनाक वीडियो वायरल है और ये लाहौर के इलाके थाना शफीकाबाद के एरिया की है, जहां पर रात 12:30 बजे के करीब शदीद फायरिंग की गई और कहा जा रहा है कि 10 मिनट तक ये फायरिंग जारी रही। और ये फायरिंग जो थी ये अंडरवर्ल्ड के डॉन खालिद चिट्टा के भतीजे पर की गई और गोलियों की बुछाड़ करते हुए उसे जख्मी कर दिया गया। ये मामला क्या है कि पुरानी दुश्मनी की वजह से ये वाकया हुआ है या खालिद चिट्टा से बदला लेने वाले ये लोग आए। सब कुछ जानते हैं अली रजा शराजी साहब से। शराजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शराजी साहब, खालिद चिट्टा बड़ा नाम अंडरवर्ल्ड में और उसके भतीजे पे फायरिंग और वो भी शदीद फायरिंग, क्या ये पुरानी दुश्मनी का नतीजा है, क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके नाजरीन को खालिद चिट्टा का तारुफ करा दूं कि खालिद चिट्टा एक ऐसा गैंगस्टर और ऐसा बदमाश गुजरा है कि जिसने हिस्ट्री लिखी है, जिसकी हिस्ट्री आज तक किसी ने यूट्यूब पर मुकम्मल नहीं बताई और ना ही कोई बता सकता है। वो बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ है। और दूसरी जानिब अगर ये देखा जाए कि ये जो झगड़ा हुआ है मूसा वल्द लतीफ़ के साथ वकास वकार का, तो ये जो है ऐसा उनके साथ कोई ताल्लुक़, पीछे किसी के साथ कोई दुश्मनी खालिद चिट्टा के साथ या ऐसी कोई दुश्मनी के जो ताने बाने नहीं मिलते। क्योंकि ये जो लड़ाई होती है, ये जो वकार है जिसके वालिद का नाम वकास है, ये बदामी बाग के रहने वाले हैं और ये कच्चा रावी रोड जहाँ पर खालिद चिट्टा की भी रिहाइश हुआ करती थी और इसके भाई की भी रिहाइश आजकल भी वहीं पर है, तो ये वहाँ पर आते जाते थे। तो इनकी कोई देखने दिखाने पे कोई लड़ाई होती है और लड़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदगी इख्तियार कर जाती है। और ये मूसा के वालिद जो हैं मोहम्मद लतीफ़ साहब, ये इनकी आपस में सुलह सफाई करवा देते हैं। सुलह सफाई के बाद ज़रा ये बताते हैं कि ये मूसा ने इनको किसी दिन पी के कोई गालियाँ शालियाँ निकाली हैं, उन्होंने कुछ ऐसी फ़ोन करके गाली शाली निकाली हैं। तो बाद में फिर ये लोग जो हैं वकास और वकार जो हैं वो दोनों बाप बेटा बदामी बाग से आ गए हैं कच्चा रावी रोड पर और आके इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। और फायरिंग जो हमने देखी है ग्रुपों में, इतनी वायरल वीडियोज़ है वो कि वो ऐसे लगा है कि जैसे शॉर्ट ऑफ लोखंड वाला फिल्म चल रही है या कोई गैंग ऑफ वसेपुर की शूटिंग चल रही है, फायरिंग हो रही है और इस तरह गोली चल रही है कि ना लोगों को ये ख्याल आ रहा है कि हमें गोलियां लग जाएंगी और ना ही गोलियां किसी को ये लगने में नज़र आ रहा है कि भी क्या हो चल रहा है। ये तकरीबन 10 मिनट मियाँ साहब ये फायरिंग रही है शफीकाबाद के इलाका में। और कुदरती तौर पर ये किसी ने कोई उनको कोई शेल्टर या कुछ ऐसा नहीं हुआ, ये कुदरती तौर पर डॉल्फिन नहीं आई। नहीं तो डॉल्फिन आप एक हवाई फायर कोई शख्स करता है अपने घर की छत पर तो विद इन सेकेंड जो है नीचे डॉल्फिन आ जाती है और आके उन्हें कहती उतरो थल्ले, नहीं तो दरवाजे तोड़ के बिच वड़ जाएंगे घर दे। तो ये एक कुदरती तौर पर ऐसा अमल हुआ कि डॉल्फिन भी ना पहुंच सकी और ना ही कोई वहाँ पर थाने की जो पुलिस पहुंची है। तो ये इससे जो है फायरिंग के नतीजे में, वकास और वकार की फायरिंग के नतीजे में ये जो है मूसा को 5 फायर लगे हैं जो कि बहुत क्रिटिकल हालत में है। अभी तक उसकी सर्जरी जारी है। मूसा ये जो है ये क्या बताया जा रहा है ये कि खालिद चिट्टे का भतीजा है, व्यास ये खालिद चिट्टे का सगा भतीजा है और ये मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं उनका बेटा है। और दूसरी जानिब जो है वहीं पर एक बच्चा जो कि बदामी बाग के रिहायशी था अली रजा जट, वो भी कहाँ पे किसी नेबर के घर में गेस्ट आया हुआ था, उसको भी फायर, एक चूल्हे पे फायर लगा जो उसके आगे से निकल गया, वो भी ज़्यादा हालत उसकी भी ख़राब है। बहरहाल वो आउट ऑफ डेंजर है। और ये जो मूसा है इसकी भी काफ़ी ज़्यादा सर्जरीज अभी तक हो रही हैं और ये अभी तक इसकी हालत जो है वो काफ़ी डेंजर है। अल्लाह ताला उसे सेहत दे, क्योंकि किसी के भी बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा एक अलमिया है हमारे जो लाहौर है इसका ही लगा लें, पूरी पाकिस्तान में इस तरह ही है कि देखें बाप जो हैं वो बेटों को शेल्टर देते हैं कि तुम गोलियां चलाओ, पिस्टल रखो और बाप बेटे के साथ आया। सबसे ये मुझे जो बात है वो ये फील हुई है कि बाप बेटे के साथ आया, बच्चे चलें बाहर गोलियां भी चलाते हैं, कुछ लड़ भी पड़ते हैं किसी से। वालिद अक्सर समझाते हैं कि बच्चा कोई ऐसे काम में ना पड़ जाए जिसका अंजाम गलत हो, बुरा हो, क्योंकि देखें वालिद के लिए ये इंतहाई
जो है वो मुश्किल लम्हात होते हैं कि बेटे की लाश उठानी पड़े या एफआईआर हो चुकी है, Yes. एफआईआर में क्या लिखवाया गया? एफआईआर में जो है मोहम्मद लतीफ़ साहब जो मुद्दई हैं, जिसकी मुद्दईयत में ये एफआईआर काटी गई है, उसकी जो मतन है वो यही है कि रात 12:25 पर मैं अपने घर के बाहर, उस्ताद बिल्ला कोई होगा वहाँ पे, उसकी दुकान के बाहर खड़ा था, तो ये वकास जो है और उसका बेटा वकार, ये दोनों आते हैं और आते सार ये अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके फायरिंग के नतीजे में वकास जो है वो पहले ललकारा मारता है और बाद में मेरे बेटे को 5 गोलियां लग जाती हैं। उसके बाद अली रज़ा जट को भी एक फायर लगता है और उनको उठा के मैं प्राइवेट तौर पर, ये मोहम्मद लतीफ़ साहब कह रहे हैं एफआईआर में कि मैं उन दोनों को उठा के प्राइवेट तौर पर हॉस्पिटल लेके जाता हूँ और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाता हूँ, जहाँ पे जो मूसा है उसकी हालत वो काफ़ी ज़्यादा अभी तक सीरियस बताई जा रही है। तो ये अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? पंजाब पुलिस काफी एक्टिव है, लाहौर पुलिस खासकर बिल्कुल एक्टिव है, बहरहाल अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, उन्होंने अभी तक कोई ऐसे ना अभी इंटरम करवाई है ना गिरफ्तार हुए हैं, अभी तक तो ये सूरत हाल है कि वो गिरफ्तार नहीं हुए, जबकि पुलिस उनको पकड़ने के लिए छापे छापे मार रही है। वो तो ओबियसली मार रही है, वो तो हर हाल में मार रही है। नाज़रीन, ये फायरिंग की वीडियो वायरल है, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।